बच्चा आज हम बात करने वाले हैं जो अपनी राजस्थान में वनपाल और वनरक्षक की भर्ती होने वाली है। इसमें आपके बहुत सारे डाउट थे कि जैसे वनपाल और वनरक्षक की भर्ती है तो क्या वो सीईटी एग्जाम बेस्ड होगी, मतलब उसमें सीईटी की क्या बोलते हैं आपसे पात्रता मांगी जाएगी या फिर नहीं मांगी जाएगी, है ना। इस चीज को लेकर आप सभी के मन में बहुत सारे सवाल होंगे, तो आज हम इसी के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। और अगर परीक्षा होगी तो कैसे होगी, है ना, ये सारी बातें हम करने वाले हैं। देखो जैसा आपको मेरे पीछे लगा हुआ नजर आ रहा होगा कि राजस्थानी कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर, राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान परिसर दुर्गापुर, ये सब इनके बारे में लिखा गया है। फिर लिखा गया है नीचे कि बोर्ड द्वारा वन विभाग राजस्थान के लिए राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा नियम 2015 यथा संशोधित तथा राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ मंत्रालय एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें नियम 2014 के अंतर्गत वनपाल के पदों पर समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी होते हैं ना। फिर 2024 में योग्य घोषित अभ्यर्थियों से एवं वन रक्षक सर्वेयर के पदों पर भर्ती हेतु राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रपत्र में विज्ञापन में वर्णित शर्तों का निर्बंधों के अधीनस्थ समस्त अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाने हैं। अब मेरी बात सुनो कि ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाने, ये सारी बातें एक तरफ रह गई। ये थोड़ा सा वैसा हो रहा है ना कि धुंधला सा दिख रहा है इस करके, थोड़ा सा लग रहा है आपको क्या, मुझे भी लग रहा है, उतने ठीक से नहीं पढ़ पा रही हूँ, लेकिन आपको दिख रहा होगा इधर वनपाल लिखा हुआ है, ये वनरक्षक और ये सर्वेयर के पद लिखे हुए हैं। यहाँ पर सीधे सीधे लिखा हुआ है कि जो वनपाल है उसके 259 पदों पर, वनरक्षक के 483 पदों पर और सर्वेयर के 43 पदों पर भर्ती होनी है। और न्यूनतम आयु आपकी 18 होनी चाहिए वनपाल के लिए और अधिकतम आयु आपकी 40 वर्ष होनी चाहिए। न्यूनतम 18 अधिकतम 24 वर्ष ये अपनी वनरक्षक की हो जाती है, न्यूनतम 18 और अधिकतम 40 वर्ष ये अपनी सर्वेयर की हो जाती है। जो आपका पे मैट्रिक लेवल रहेगा वो 8th पे का, 4th पे का और 5th पे का रहेगा। तो बात ये आती है कि क्या इन दोनों में ही सीईटी का एग्जाम मानक, मतलब जो सीईटी का सर्टिफिकेट है वो चाहिए होगा। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो अपनी वनपाल वाली भर्ती होगी इसमें अपना सीईटी का पेपर, मतलब सीईटी का सर्टिफिकेट आपका चाहिए होगा, वो भी 10+2 वाला, है ना। और एक बात और है कि इसमें जो अपना सीईटी का जो अपना इसमें सीईटी सर्टिफिकेट लगेगा 10+2 वाला, 10+2 वाला जो सर्टिफिकेट लगेगा, हाँ वो आपका पिछला वाला ही लगेगा, मतलब 2024 वाला। अब ये क्यों लगेगा, क्योंकि 2026 जनवरी में आपको पता है कि एक्सपायर हो जाना है, तो हम इसको कैसे लगाएंगे, अभी तक तो भर्ती आई नहीं है, दिसंबर का खात्मा हो गया है और जनवरी में ये भर्ती लाने कह रहे, जनवरी में ही अपना सीईटी निपट जाएगा, है ना। तो उसके रिगार्डिंग हम कैसे भर पाएंगे, बिल्कुल सही बात है, और ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आना भी चाहिए था। लेकिन वही यहाँ पर आलोक राज जी ने एक ट्वीट किया जिसमें लिखा कि फॉरेस्ट भर्ती सीईटी बेस्ड है, सीईटी स्कोर फरवरी 2026 में एक्सपायर होगा, है ना। जो आपका पहला वाला सीईटी का एग्जाम हुआ है 2024 में, जो आपका एग्जाम हुआ है वो एक्सपायर कब हो रहा है, फरवरी 2026 में। इसीलिए ये जो भर्ती अपनी आने वाली है, जो अपने फॉर्म ऑनलाइन होंगे वो 2026 के पहले सप्ताह में शुरू कराए जाने की बात चल रही है कि जो आपके वनरक्षक और वनपाल की भर्ती आएगी वो जनवरी के पहले वीक में आ जाएगी, ऐसा आलोक राज जी द्वारा ट्वीट करके बताया गया है ना। और आप देख लीजिएगा यहाँ पर लिखा गया है शैक्षणिक योग्यता क्या क्या चाहिए होगी। जैसे आपके मन में आ रहा होगा कि मैम एज तो ठीक है, सीईटी भी ठीक है, किसमें लगेगा उसमें नहीं लगेगा। अगर हम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो क्या चाहिए होगा, अगर आप वनपाल के लिए आवेदन करते हो तो आपके किसी भी स्कूल से या फिर किसी भी क्या बोलते हैं बोर्ड से आपका यहाँ पर 10+2 मतलब आप 12वीं पास होने चाहिए हैं, ठीक है। आपने 12वीं कर रखी हो, देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी में कार्य करने एवं ज्ञान एवं राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान हो, मतलब आपको देवनागरी लिपि, मतलब जैसे ये लिखा हुआ है ये देवनागरी लिपि, तो अपनी पूरी हिंदी किस में लिखी जाती है, देवनागरी में, तो आपको देवनागरी लिपि आनी चाहिए। उसके अलावा आपको राजस्थान की संस्कृति आनी चाहिए, है ना। राजस्थान से आप वास्ता रखते हो, आपको पता हो कि कैसे कैसे वहां की संस्कृति कल्चर क्या है। और वही अगर वनरक्षक की बात करूं तो किसी भी स्कूल से या फिर किसी भी बोर्ड से आपने 10वीं पास कर रखी हो, ठीक है। अगर आपने 10वीं या फिर उसके समतुल्य कोई अन्य, समतुल्य का मतलब होता है जैसे 10वीं की जगह आपने कोई अन्य क्या बोलते हैं कोई सर्टिफिकेट लिया हुआ है जो 10वीं के समतुल्य माना जा सकता है, तो आप उसके रिगार्डिंग भी यहाँ पर कर सकते हो अप्लाई। और जो
सर्वेसर के लिए है तो यहाँ पर अपना 12वीं के चाहिए, है ना। जो अपना सीनियर सेकेंडरी का होगा वो 12वीं, मतलब सीनियर सेकेंडरी 10+2 12वीं आपका चाहिए होगा किसी भी बोर्ड से विद ITI सर्टिफिकेट। यहाँ पर आपका ITI का सर्टिफिकेट भी चाहिए इन सिविल सर्वे में, ठीक है, इन सिविल सर्वे या फिर डिप्लोमा, कुछ भी आप कह सकते हो। सिविल इंजीनियरिंग फॉर्म रिगार्डिंग ये वो सारा सेम ही है, बाकी बस आपको जो अपना इसमें रहेगा क्या बोलते हैं सर्वेयर के लिए, उसमें आपको 12वीं तो चाहिए ही चाहिए, प्लस आपको क्या चाहिए उसके अलावा आपको यहाँ पर ITI का सर्टिफिकेट चाहिए, वो चाहे तो सिविल सर्वे में हो या फिर डिप्लोमा, है ना, ऐसे करके यहाँ पर लिखा गया है। उसके अलावा वन रक्षक के लिए 10वीं पास हो तो चलेगा। उसके अलावा वनपाल के लिए आपका क्या होना चाहिए, वनपाल के लिए जो भर्ती होगी उसमें आपका CET का सर्टिफिकेट भी लगेगा 2024 वाला, ठीक है भाई। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को प्रणाम, राधे राधे, जय हिंद, ख्याल रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा, राधे राधे।